हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के पंचम अध्याय के छठे और सातवें श्लोक को पढ़ने वाले हैं। अब तक हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के पंचम अध्याय के पंचम श्लोक तक पढ़ चुके हैं। प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय और चतुर्थ अध्याय को भी हम सब प्रभु की कृपा से संपन्न कर चुके हैं। अब पंचम अध्याय, जिसमें श्री भगवान कृष्ण भावना भवित कर्म के बारे में बताते हैं, जिसमें श्री भगवान ये बताते हैं कि किस प्रकार मनुष्य कर्म को करते हुए भी श्री भगवान तक पहुंच सकते हैं, किस प्रकार मनुष्य कर्म करते हुए भी सब भगवान तक पहुंच सकते हैं, परम पद को भी पा सकते हैं, सिद्धि को भी लाभ कर सकते हैं और अंततः भगवत धाम पहुंच सकते हैं। तो आज के सेशन में हम क्या-क्या पढ़ेंगे? आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि क्या केवल कर्मों को छोड़ देने से कोई सुखी बन सकता है? ऐसे कई सारे लोगों के मन में ख्याल आता होगा कि मैं अपने सारे कर्मों को छोड़ करके कहीं धाम में जाकर के बस जाऊं। तो क्या ये संभव है कि केवल अपने सारे कर्मों को छोड़ देने से कोई सुखी बन जाता है? इसके बारे में हम आज के सेशन में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। उसके साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि भक्ति में लगे हुए व्यक्ति परमेश्वर को कैसे प्राप्त करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने घर में ही भक्ति में लगा हुआ है, वो हर पल श्री भगवान की भक्ति करता रहता है। वो अपने मुख में हर पल श्री भगवान का नाम करते रहता है और कर्म में अपने सारे कर्मों को भी करता है, अपने सारे दायित्व को भी निभाता है। क्या उसे परमेश्वर की प्राप्ति होती है? और अगर होती है तो किस प्रकार होती है? इसके बारे में जानेंगे। और सभी लोगों का प्रिय कौन होता है? आप लोग देखे होंगे कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो सभी का प्रिय होता है, जिन्हें सब प्रेम करते हैं। ऐसा कौन होता है जो सभी का प्रिय होता है? इसके बारे में भी श्री भगवान श्रीमद् भगवत गीता में बताते हैं। उसके साथ सबका प्रिय कैसे हुआ जाए, तो जो सबका प्रिय होता है वह किस प्रकार सबका प्रिय बनता है, इसके बारे में भी हम श्रीमद् भगवत गीता के सेशन में पढ़ेंगे। तो आज का सेशन हम सबके लिए अत्यंत लाभकारी होने वाला है। हम आज 2 ही श्लोकों को पढ़ेंगे, श्लोक 6 को और श्लोक 7 को, लेकिन कई सारी चीज़ों को जानेंगे, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता कोई साधारण पुस्तक नहीं है, वो स्वयं भगवान द्वारा कही गई महान ग्रंथ है। तो चलिए श्रीमद् भगवत गीता को प्रारंभ करते हैं। उससे पूर्व भूमिका में जो मंत्र हैं इनका उच्चारण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथनमित्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागर ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चलिए अब श्रीमद् भगवत गीता के पंचम अध्याय के छठे श्लोक को पढ़ते हैं, जिसमें श्री भगवान कहते हैं संन्यासस्तु महाबाहो दुःख माप्तु योगतः योगयुक्तो मुनि ब्रह्मा न चिरेनाधिगच्छति। जिसका अर्थ ये है कि भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर श्री भगवान स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति में नहीं लगा है, जो भक्ति में संपूर्ण रूप से लगा नहीं है और अपने समस्त कर्मों का परित्याग करके करने का प्रयत्न कर रहा है या परित्याग कर दिया है, क्या वो सुखी हो सकता है? वो सुखी नहीं हो सकता। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। इसका अर्थ है कि किंतु जो अपने घर में है, अपने जीवनचर्या में है, अपने दिनचर्या में है, वो अगर विचार से भक्ति में लगता है, वो अगर अपने विचारों को यूज करता है, विचारों को उपयोग करता है और साथ में भगवान की भक्ति करते रहता है, तो वह शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। अब इसी के बारे में हम तात्पर्य में और अच्छे से समझेंगे। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सन्यासी 2 प्रकार के होते हैं। मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। तो सन्यासी के 2 प्रकार प्रभुपाद जी बताते हैं। पहला मायावादी सन्यासी जो सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे हुए रहते हैं, और वैष्णव
सन्यासी जो वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वह शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। भागवत संप्रदाय के छात्र पांचारात्रि की पांचारात्रि की विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। यहाँ पे श्री भगवान प्रभुपाद जी भक्ति के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार के सन्यासी होते हैं। अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। तो ऐसे जो वैष्णव सन्यासी होते हैं, उनको भगवान की सेवा के लिए कई प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से सरोकार नहीं रहता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। तो वो भगवान की भक्ति के लिए कई प्रकार के कार्य करते हैं, चाहे वो भौतिक ही क्यों ना दिखे, लेकिन वो कोई भी कार्य करते हैं। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत का अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वो भगवान के दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते। अब जो मायावादी सन्यासी हैं, जो वेदांत के अध्ययन में लगे हुए हैं, चिंतन में लगे हुए हैं, जो सब कुछ छोड़ चुके हैं, केवल और केवल परम सत्य की खोज में निकल चुके हैं, वो भगवान के दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते। क्योंकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल होता है, अतः वो कभी-कभी ब्रह्म चिंतन से ऊब कर समुचित बोध के बिना भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। वो उनका सांख्य दर्शन जो होता है वो अत्यंत जटिल होता है, तो कभी-कभी वो ब्रह्म चिंतन से ऊब जाते हैं और अंततः भगवान की शरण में आ जाते हैं। फलस्वरूप श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता है और इसीलिए उनको श्रीमद् भागवत ही पढ़ना कष्टकर हो जाता है। मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। तो उनका जो चिंतन होता है, जब वो श्रीमद् भागवत तक ही नहीं पहुंच पाते हैं, जब वो अंततः ऊब जाते हैं, अगर वो ऊब जाते हैं, वैसे बहुत कोई है जो नहीं ऊबते हैं, जो पहुंच जाते हैं लक्ष्य तक, लेकिन बहुत कोई है ऊब जाते हैं, तो उनका जो निर्विशेष विवेचना होता है, वो व्यर्थ हो जाता है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और यह भी निश्चित रहता है कि वह भगवत धाम को प्राप्त होंगे। यहीं पर प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि जो वैष्णव सन्यासी होते हैं, जो हर पल श्री भगवान की भक्ति करते रहता है, जो श्री भगवान का नाम गान करते रहते हैं, श्री भगवान का कीर्तन करते रहते हैं, श्री भगवान का भजन करते रहते हैं, उनको वो सर्वदा प्रसन्न भी रहते हैं और उनका ये भी निश्चित है कि वो भगवत धाम को पहुंचेंगे ही, क्योंकि नाम से बड़ा कोई पुण्य होता ही नहीं है। मायावादी सन्यासी कभी-कभी आत्म साक्षात्कार के पद से नीचे गिर जाते हैं और फिर समाज सेवा, परोपकार जैसे भौतिक कार्य में प्रवृत्त होते हैं। तो जो मायावादी सन्यासी होते हैं, वो कभी-कभी अपने आत्म साक्षात्कार के पद से नीचे गिर जाते हैं और उसके बाद वो समाज सेवा करने लगते हैं, परोपकार करने लगते हैं, जो कि सही है, लेकिन वो भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक है भजन, आध्यात्मिक है नाम जप, आध्यात्मिक है भगवान की दिव्य सेवा करना। ये आध्यात्मिक है। अतः निष्कर्ष यह निकला कि कृष्ण भवनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म, अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं, यद्यपि वो भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भवित हो जाते हैं। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि जो व्यक्ति अपने घर को या अपने सारे कर्मों का परित्याग नहीं किया है, वो अपने कर्मों को कर रहा है, साथ ही भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान की भक्ति सर्वदा करने का प्रयत्न करता है, करते रहता है, भगवान का नाम जप करते रहता है, भगवान का ध्यान करते रहता है, भगवान की सेवा करते रहता है। वो व्यक्ति अगर अपने समस्त कर्मों का परित्याग नहीं भी किया है, तो भी वो अंततः श्री भगवान के धाम तक पहुंच जाता है। और ऐसे भी कई व्यक्ति हैं जो अपने सारे कर्मों का परित्याग कर चुका है, लेकिन फिर भी आनंदित नहीं है, फिर भी श्री भगवान तक नहीं पहुंच पाता है। ये था इस श्लोक का अर्थ। इस श्लोक का अर्थ में हमें क्या जाने कि भक्ति में लगे हुए व्यक्ति परमेश्वर को कैसे प्राप्त करता है और क्या केवल कर्मों को छोड़ देने से कोई सुखी रह सकता है या नहीं। अब सातवां श्लोक इसी अध्याय का, पंचम अध्याय का सातवां श्लोक, जिसमें श्री भगवान कहते हैं, योग युक्तो विश्रुतात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुवर्नपि न लिप्यते। अर्थात जो भक्ति भाव में कर्म करता है, वो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है। फिर से एक बार इस श्लोक को देख लेते हैं। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा पूर्वनन्नपि न लिप्यते। अर्थात कि जो व्यक्ति भक्तिभाव में कर्म करता है, जो भक्तिभाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है। सबों को प्रिय कौन होता है? जो हमेशा भक्ति भाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों के प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ कभी नहीं बनता। तो सभी के प्रिय कौन होते हैं? सभी के प्रिय वही होते हैं जो भक्ति भाव में कर्म करता है, अर्थात जो अपने कर्म को भक्ति भाव में करता है, जो ये जानता है कि मुझे इस ब्रह्मांड में जो भी कार्य मिले हैं वो मेरे प्रभु के द्वारा मिले हैं
वो मेरे प्रभु की कृपा से मिले हैं और मैं उसे अपने प्रभु के लिए ही कर रहा हूँ। जो अपने सारे किए हुए कर्मों को श्री भगवान को समर्पित करता है, वह सबके प्रिय भी होता है और वह सभी लोग उससे उसे प्रिय भी होते हैं, अर्थात वो सब लोग को भी पसंद करते हैं और सब लोग उसे पसंद करते हैं। जो विशुद्ध आत्मा है, वो विशुद्ध आत्मा है, अर्थात मतलब वो हमेशा शुद्ध है और अपने मन तथा इंद्रियों को भी वो हमेशा वश में करके रखता है। क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा भक्ति भाव में कर्म करता है, जो सारा कर्म भगवान की भक्ति के लिए ही करता है, उसका मन और उसका बुद्धि ऑटोमेटिकली उसके वश में रहेगा। ऐसा व्यक्ति कभी भी कर्म बंधन से नहीं फंसता, ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। और इसके आगे के श्लोकों में हम ये भी जानेंगे कि किस प्रकार मनुष्य अपने सारे कर्मों को करते हुए भी इस कर्मों से नहीं बनता। इसके बारे में जानेंगे आज के मतलब आज के सेशन में नहीं, नेक्स्ट सेशन में। तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि जो कृष्ण भावना अमृत के कारण मुक्ति पथ पर है, वे प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। तो जो कृष्ण भावना अमृत के कारण मुक्ति पथ पर है, यहाँ पे प्रभुपाद जी कृष्ण भावना अमृत से जोड़ते हैं इस श्लोक को कि जो कृष्ण भावना अमृत के कारण, कृष्ण भावना अमृत अर्थात वो हर पल अपने मन में भगवान कृष्ण की सेवा ही करता रहता है। तो जो मुक्ति पथ पर पहुंच चुका है वो प्रत्येक जीव का प्रिय होता है, प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। अभी आप मान के चलिए परम पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज, जो हम सब के लिए कितने प्यारे हैं, हम सब उनको कितना पसंद करते हैं और प्रेमानंद जी महाराज भी हम सबको कितने पसंद करते हैं। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति मुक्ति पथ पर रहता है, मुक्ति तक पहुँचने वाला होता है, वो सबके प्रिय होता है और सब कोई उन्हें पसंद करता है और वो भी सबको पसंद करते हैं। यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ये क्यों होता है? ये भगवान की भक्ति के कारण ही होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। प्रेमानंद जी महाराज से आप हमेशा सुनते रहेंगे, वो हमेशा कहते हैं कि जितने भी जीव हैं सब कोई भगवान कृष्ण के ही अंश हैं, भगवान कृष्ण के ही स्वरूप है। तो वो कभी भगवान कृष्ण से पृथक बाकी किसी को सोच ही नहीं पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वो भली भांति जानता है कि वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती। वो भली-भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है अथवा अमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। क्योंकि अब देखिए, जिस प्रकार अगर हम वृक्ष के जड़ में पानी देंगे तो वो पूरी तरह पूरे वृक्ष में फैल जाएगी। ठीक उसी प्रकार अगर हम भोजन पेट या आमाशय को देंगे तो वो स्वतः पूरे शरीर में फैल जाएगी और हमारे पूरे शरीर को पुष्टि मिलेगी। ठीक इसी प्रकार अगर हम भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे तो हम सर्वदा सबके प्रिय हो जाएंगे। चूंकि कृष्ण भावना और सब कोई जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई, ये रामचरितमानस का एक जो लाइन है वो है कि जिस पर कृपा राम की हो गई, जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई, तो उसको सब कृपा करने लगता है, उसको सब पसंद करने लगता है। क्योंकि कृष्ण भावना अमृत में कर्म करने वाले सबों का दास होता है, अतः वो हर एक का प्रिय होता है, हर एक को प्रिय होता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्णतया नियंत्रण में रहता है। मन को नियंत्रित होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती है। अब जब मनुष्य हर पल भगवान कृष्ण के लिए कर्म करेगा तो उसकी चेतना शुद्ध रहेगी। चेतना शुद्ध रहेगी तो उसका मन पवित्र रहेगा। मन पवित्र या मन नियंत्रण में रहेगा तो उसके इंद्रियां भी संयमित रहेंगी। क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो जो हर पल भगवान कृष्ण के लिए कर्म करता रहता है वो विचलित नहीं होता। न ही उसे कृष्ण से संबंध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है और उसे उतना समय भी नहीं मिलता कि वो अपनी इंद्रियों को भगवान कृष्ण से हटा करके कहीं पे लगाए। इसीलिए देखिएगा परम पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज या बाकी सारे जितने भी महान कथावाचक हैं, महान ऋषि मुनि सन्यासी हैं, वो लोग हमेशा कहते रहते हैं कि हमेशा हमें अपने चित्त से नाम को जोड़ना चाहिए। हमेशा हमें अपने चित्त से भजन को जोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम भजन में मन को लगा करके रखेंगे तो मन को कहीं और जाने का अवसर ही नहीं मिलेगा, इंद्रियों को कहीं और जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। और जब हम खाली मन का रहते हैं तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो हमारे मन हर कहीं भटकते रहता है, विषयों में भटकते रहता है। वो कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता, वो कृष्ण को अर्पित किया हुआ भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाना चाहता और ना ही ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहाँ कृष्ण संबंधी कार्य ना होता हो। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी भगवान के भक्त के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार भगवान का भक्त होता है। वो ना कभी कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ और सुनना चाहता है, वो ना भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन के अतिरिक्त कुछ और खाना चाहता है और वो ना ही कहीं ऐसी जगह में जाना चाहता है जहाँ भगवान कृष्ण का नाम या भगवान कृष्ण का गुणगान ना हो रहा हो। अतः उसकी इंद्रिया बस में रहती है। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रिया संयमित हो वो किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। इस पर कोई यह प्रश्न कर सकता है तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में क्यों आक्रामक
हाँ, यार आक्रामक क्यों था? देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी हर एक पॉइंट को लेकर के जा रहे हैं। अब जैसे अभी प्रभुपाद जी कहें कि ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो वो किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। अब हो सकता है आपके या हमारे या किसी के भी मन में ये प्रश्न आए कि फिर अर्जुन क्यों लोगों को मार रहा था? अर्जुन क्यों अपने ही घर वाले को मारने पर तुला हुआ था? देखिए, इस पर यहाँ पे इसी प्रश्न के बारे में प्रभुपाद जी भी बात करते हैं। तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में क्यों आक्रामक था? क्या वो कृष्ण भावना भवित नहीं था? वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है, आत्मा के अवैध होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने-अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। द्वितीय अध्याय में हमने आत्मा के बारे में संपूर्ण पढ़ा, हमने सांख्य योग पढ़ा। आप अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं पूरा सेशन, जितने श्लोक हैं द्वितीय अध्याय में वो सारे श्लोक का वर्णन हमने किया है। सारे श्लोक के तात्पर्य को भी हमने पढ़ा है। तो जो सांख्य अध्ययन है उसमें हमने पढ़ा कि आत्मा को ना कोई मार सकता है, आत्मा को ना कोई जला सकता है, आत्मा को ना कोई भिगा सकता है, आत्मा को ना शस्त्र से ना अस्त्र से किसी से भी नहीं मारा जा सकता। तो वो सब अपने-अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया। आध्यात्मिक दृष्टि से कोई नहीं मारा गया। वहां पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए, अर्थात वो केवल केवल अपने शरीर को बदल दिया। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था। अर्थात आप लोगों को लग रहा था कि अर्जुन युद्ध कर रहा है, लेकिन अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा था। वो तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन से नहीं बनता। अर्थात जो कृष्ण के आदेश के लिए कर्म करता है, जो कृष्ण की इच्छा के लिए कर्म करता है, जो कृष्ण की तुष्टि के लिए कर्म करता है, वो कभी भी कर्म बंधन से नहीं बनता है। आज के सेशन में ये सभी थे। आज के सेशन में हमें कई सारे महान महान चीजों के बारे में पता चला, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता स्वयं महान है, वो एक बहुत बड़ा ग्रंथ है और इनसे बड़ा कोई ग्रंथ हो भी नहीं सकता। तो आज के सेशन में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ, एक और नई उम्मीद के साथ, एक और नए उत्साह के साथ, एक और नई उमंग के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बने रहें भास्कर खवास टॉक्स चैनल के साथ। और हाँ, सबसे जरूरी बात, भगवान श्री कृष्ण का नाम सर्वदा लेते रहें, उनका भजन सर्वदा करते रहें, उनका गुणगान सर्वदा करते रहें। हरे कृष्णा।